आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि इससे पहले वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट के बारे में डिस्कशन किया है। आज हम अगर सॉल्यूट को गैस ले लें तो उसको लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, उसके लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। फैक्टर्स affecting the solubility of gas in liquid solvent। लिक्विड सॉल्वेंट में वो कौन से फैक्टर हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखें नंबर 1 फैक्टर नेचर ऑफ गैस। यहां पर गैस सॉल्यूट का काम करेगा। नेचर ऑफ गैस इन द लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो जैसे हम लोगों ने सॉल्यूट के बारे में डिस्कस किया था कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, थोड़ी सी वही बात यहां भी सिमिलरिटी रखती है। ठीक है, तो यहां भी देखें नॉन पोलर gases like O2, N2, H2, etc. are less soluble in polar solvent, that is water। वाटर यहाँ पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में ये नॉन पोलर गैसेस को ऐसा पाया गया है कि उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। जबकि दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पोलर गैसेस जो हैं, पोलर गैसेस लाइक HCl, NH3 etc. are more soluble in polar solvent like water। ठीक है, तो देखने से फर्स्ट साइट में ये मालूम हो रहा है कि यहां भी लाइक डिजॉल्व्स लाइक काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसको यहां देखा जाए, कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जिस गैस को आसानी से कॉम्प्रेस किया जा सके, तो जिसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी अधिक होती है उसको प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि वो लिक्विड सॉल्वेंट में अधिक सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो यहां देखें जो मोर कॉम्प्रेसिबल गैसेस हैं, मोर कॉम्प्रेसिबल गैसेस, तो मोर कॉम्प्रेसिबल गैसेस क्या होती हैं? कॉम्प्रेसिबल होने से क्या होता है? दे हैव द मोर टेंडेंसी टू गेट देमसेल्व्स लिक्विफाइड। वो जल्दी से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट मीन्स ये इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, इजीली लिक्विफाइड।
अब इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, मोर सॉल्युबल इन लिक्विड सॉल्वेंट। बड़ी क्लियर बात है, एकदम क्लियर वे में समझें, इसीलिए हम सबों को एकदम एक एक पॉइंट के रूप में हम देख रहे हैं यहां पे, ठीक है। जिसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी अधिक होगी, कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स मोर कॉम्प्रेसिबल गैस जल्दी से लिक्विफाई होंगी, और जितनी जल्दी लिक्विफाई होती हैं उतना ही सॉल्युबल होगी लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट वन इज प्रेशर। तो प्रेशर में प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility of gas in liquid solvent। गैस का प्रेशर हम जितना बढ़ाएंगे, गैस का प्रेशर हम जितना बढ़ाएंगे, उस गैस की लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। यही आधार बनता है हेनरीज लॉ का, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखा जाए कि आखिर प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली by increasing the pressure, the gaseous molecules प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आएंगे तो उनको लिक्विफाई होने में काफी मदद मिलेगी, और लिक्विफाई होने में मदद मिलेगी तो सॉल्वेंट भी लिक्विड है, वो लिक्विड सॉल्वेंट के साथ आसानी से मिल जाएगी, मिजिबल विथ लिक्विड सॉल्वेंट। आइए, actually by increasing the pressure the liquid gaseous molecules compels to come themselves very closer. It helps them to liquefy and finally becoming a part of liquid सॉल्वेंट। क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब आने से उनमें लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो लिक्विड सॉल्वेंट के साथ वो आसानी से मिजिबल होंगे, आसानी से मिजिबल होंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में बढ़ेगी, ठीक है। Part of liquid solvent and thereby increasing the solubility, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लें। इसके एग्जाम्पल को यूज कहां किया जाता है, देखिए इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, जब देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर के बॉटल में हम CO2 को भरते हैं प्रेशर, हाईली प्रेशर, अंडर प्रेशर की स्थिति में, ठीक है। तो यहां देखें
bottles of soft drinks or soda water are sealed under pressure to increase the solubility of highly compressible gas, highly compressible gas, that is CO2 in liquid ड्रिंक्स। लिक्विड ड्रिंक्स में CO2 जो कि हाईली कॉम्प्रेसेबल होता है, ठीक है, उसके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर में फिल्ड करते हैं, ठीक है, जिसके कारण CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट एक बच गया मेरा, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसको साफ कर लिया जाए, आप लोग लिख लो इसको। यहां देखें, टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी पर, ठीक है। यहां देखिए, सबसे पहले ये आप समझ जाओ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/solubility ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। यहां कंफ्यूज मत होंगे, इसको दो तरह से कहा जा सकता है। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड सॉल्वेंट, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/solubility ऑफ गैस इन द लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ देखें, आप भी समझते हो। दैट मीन्स इंक्रीज in temperature decreases the solubility of gas in liquid solvent। समझ में आ रही है बात। अगर सॉल्वेंट हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस का लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। चलिए अब देखते हैं क्यों कम हो जाती है, इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। बिकॉज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, अब डिसोल्यूशन क्या हुआ देखें, यहां है आपका गैस प्लस ये हुआ H2O मीन्स वाटर, तो ये क्या बना, डिसॉल्व्ड गैस। और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इस केस में हीट एनर्जी रिलीज होती है, इस केस में हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स कि व्हेन गैस dissolves in liquid solvent, it is associated with release of some definite amount of energy। समझ रहे हैं। अब ये डिसोल्यूशन में एनर्जी रिलीज क्यों होता है, इसलिए कि हियर
during dissolution process, the volume of the gas decreases. यहां ध्यान दीजिए, गैस और वाटर मिलके डिसॉल्व्ड गैस बनाते हैं, विच इज एसोसिएटेड विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेज। और जब भी वॉल्यूम डिक्रीज करता है, विच इज एसोसिएटेड विथ release of definite amount of heat, that means इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रहा है। इसका मतलब कि इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एज इंडिकेटेड हियर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम देखें एज पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे देखिए प्रोडक्ट साइड में हीट एनर्जी रिलीज करती है। तो इस प्रोसेस में अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा, ये डिसॉल्व्ड गैस के साथ हीट कंबाइन करेगा और कंबाइन करके रिवर्स रिएक्शन को प्रोमोट करेगा। तो देखिए एज पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल, the increase in temperature tends to move the reaction in reverse direction. That is solubility decreases, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। बात आ रही है समझ में, ठीक है।